इस समय हम यात्री निवास भगवती नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आग को बुझाया जा रहा है। असल में ये आग कैसे लगी ये हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल की जा रही है। जम्मू कश्मीर के ये तमाम फायर फाइटर्स जो इस समय जो है यहाँ पर ड्रिल कर रहे हैं, और ताकि आने वाले समय में जब अमरनाथ यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू होगी, और अमरनाथ यात्रा जब यहाँ पर शुरू होगी, अगर उस बीच ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर किस तरीके से काम किया जाना है, कैसे काबू जो है वो पाया जा सकता है, वह सारी तैयारी जो है वह यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर फायर इमरजेंसी के ये वो फाइटर्स हैं जो यहाँ पर ये ड्रिल जो है वह कर रहे हैं। साथ ही साथ में फायर इमरजेंसी के कुछ ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और यात्री निवास आप लोग जानते हैं कि 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पर पूरी तैयारियाँ चल रही है। अभी 25 के बाद में जो है वो यात्रु यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई औनी ना घटे, कोई यहाँ पर दिक्कतें ना हो, उसे लेकर जो है यहाँ पर आज ड्रिल की जा रही है फायर एंड इमरजेंसी के द्वारा। बहरहाल तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इस और भी अगर आप देखेंगे तो यात्री निवास में जो है वो तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। हमने इससे पहले भी जो है वह आपको दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से तैयारियां जो है वह चल रही हैं। ऐसे में जो है वह यहाँ पर ऑफिसर्स के साथ में बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी। बहरहाल यहाँ पूछेंगे कि ये जो तैयारियाँ हैं ये क्या चल रही हैं और किन चीज़ों को लेकर जो है वह तैयारियाँ की जा रही है। लेकिन ऐसे में कोशिशें जो है वह की जा रही हैं। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर फायर इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसर्स भी जो है वो मौजूद है। सर, तैयारियाँ चल रही है, आगे जो है 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जी सर, इसके लिए जो है फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर विज़िट की, तो फायर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो तैयारियाँ चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो लाइफ की सेफ्टी के लिए, और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंटल के लिए। ये तीनों के लिए हमने जो है तैयारियां कर रखी हैं, और इसकी तैयारियां हम ले रहे हैं और ट्रायल भी हम ले रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता जो है वो आग नमूदार कहीं पर भी हो जाती है तो उसको कैसे आग से निपटा जाए। तो ऐसी सूरत में आज हमने एक छोटी सी ड्रिल भी की, और उसके साथ जो है हमने जो है ट्रायल भी एक लिया, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी हमने किया। और नेक्स्ट टाइम में जिस वक्त हम आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट विज़िट के लिए, तो यहाँ पर हम हाइड्रेंट का चेक करेंगे, होज़ रील होज़ का, और एंट्रेंस एग्ज़िट क्या है, और खुदा न खास्ता अगर आग यहाँ पर लग जाती है तो ऐसी सूरत में हम कैसे उसके साथ निपटा जाए। तो वो तैयारी इस काम में पहले से ही एक्सपर्ट भी होते हैं। लेकिन जब 25 के बाद यहाँ यात्री आने शुरू हो जाएंगे, 3 जुलाई से ज़्यादा रश जो है यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे में आपकी टीमें यहीं मौजूद रहेंगी? जी सर, यहाँ पर बहुत सारा क्राउड हो जाएगा, और जिसके लिए हमारी फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ जो हैं वो आगे भी लगती हैं वहाँ पर, जहाँ पर ये कैंप लगा है इनका वहाँ पर भी, और इसके अंदर भी लगती हैं हमारी गाड़ियाँ। और पंप एक जो है वो यहाँ पर नाले में लगता है। हमारी पूरी जो यहाँ पर तैयारी रहेगी, हमारी गाड़ियाँ जो है वो 3 तारीख से पहले ही यहाँ पर लग जाएंगी, और कोई भी खुदा न करे कोई इंसिडेंट हो जाता है या होने वाला हो तो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। डिप्लॉयमेंट हमारी तैयार है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ वो तैनात करने हैं। किसी भी जो आपदा आएगी उसके निपटने के लिए हम 24/7 बिल्कुल रेडी हैं सर। ऑफिशियल की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं? सर, ऑफिशियल की तरफ से हमारे वर्थली डायरेक्टर साहब ने हमारे पूरी जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारियाँ कर रखी हैं। पूरी इनकी जो है नफरी को तैनात किया गया है, और कोई भी इंसिडेंट होगा तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के नंबर जो हैं वो हम शेयर भी कर देंगे, और यहाँ पर हम जो हैं वो अपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के नंबरात जो हैं वो डिस्प्ले भी कर देंगे, ताकि किसी को भी कहीं पर भी अगर आग दिखाई देती है, कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो फ़ौरन हमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके तो बर वक्त कार्रवाई करके जो है आग को फैलने से रोक दिया जाएगा, और लाइफ को भी बचाया जा सकते, ताकि प्रॉपर्टी को भी बचाया जा सकेगा। यही हमारे वर्थली डायरेक्टर साहब का हमें ऑर्डर है, हुक्म है, ताकि आप बिल्कुल जो है इसको पिन पॉइंट की बेसिस पर देखा जा रहा है, जिसकी तैयारियां हम आज से ही इसकी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे जाकिर हुसैन जी,
जाकिर हुसैन यहाँ पर जो है पहुंचकर ये सारी चीज़ों को जो है वह देख रहे हैं कि अगर कल को यहाँ पर किसी कारणों जो है वह आग लग जाए, यहाँ पर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो उस समय में फायर एंड इमरजेंसी किस तरीके से लोगों को बचाने का काम जो है वो यहाँ पर करेंगे, कौन सा एंट्रेंस रहेगा, कौन सा एग्जिट रहेगा, कहाँ से लोगों को निकाल कर सेफ जो है वो किया जा सकेगा, उसे लेकर फायर एंड इमरजेंसी के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर ड्रिल हो रही है, अभी यहाँ पर पहले से ही ये प्रैक्टिस की जा रही है कि अगर कल को ऐसा कुछ होगा तो क्या कुछ जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर साल जब अमरनाथ यात्रा शुरू होनी होती है उससे पहले ही जब यात्री निवास भगवती नगर में पूरी तैयारियां कर दी जाती है, सब कुछ जो है सजा दिया जाता है, तो ऐसे में फायर एंड इमरजेंसी वालों का रोल भी जो है उसमें बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और ऐसे में वह भी हर साल की भांति इस साल भी आ चुके हैं, वह यहाँ पर ड्रिल भी करेंगे। यहाँ पर जो है इसके बाद में जैसे अभी जाकिर जी ने बताया भी कि हम इसके बाद और फिर से आएंगे, ये जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनी है उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उन्हें भी चेक किया जाएगा। वह सब चीज़ें जो है होने के बाद जब यात्रा शुरू हो जाएगी तो उस समय हमारी नफरी अलग अलग जगहों पर डिप्यूट यहाँ पर होगी, ताकि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसे फ़ौरन रूप से वहाँ पर लोगों को बचाया जाए और उस पर जो है वह काबू भी पाया जा सके। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये वही हाइड्रेंट्स हैं जिनका जो है वो छिड़काव किया जाता है और इससे कहीं ना कहीं जो आग है वह बुझ जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो खतरा बना रहता है वह टालने की कोशिश की जाती है। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में कभी भी अगर आग लग जाए तो वही है फायर एंड इमरजेंसी के फायर फाइटर्स जो मौके पर पहुंचकर आग पे काबू जो है वह पाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। बहरहाल ऐसा हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इस यात्रा के दौरान ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो और ऐसी इमरजेंसी जो है वो ना आए, लेकिन फिर भी तैयार रहना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ हादसे का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उससे पहले तैयारी होगी तो नुकसान भी कम होगा और जानी नुकसान नहीं होगा अगर ये फायर फाइटर्स मौके पर जो है वह तैयार हो। बहरहाल आपको हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, ये पूरा यात्री निवास है। यात्री निवास में तैयारियाँ जो हैं वह चल रही है और ये बताया गया है कि 25 तक ये सब कुछ तैयार हो जाएगा और 25 तारीख को सब कुछ तैयार होने के बाद फिर धीरे धीरे वह लोग जो अमरनाथ यात्रा की ओर आएंगे वह यहाँ आना जो है वो शुरू हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन जो है वह अपनी शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ में 3 जुलाई को जब यात्रा शुरू हो जाएगी, जब पहला जत्था जम्मू से जो है वह अमरनाथ की ओर निकलेगा, तो उससे पहले ही लोग बारी भरकम भीड़ में जो है जम्मू पहुंच जाते हैं और उन्हें भगवती नगर के इस ही यात्री निवास पर जो है वह बिठाया जाता है। ऐसे में एक और जहां पीओजेके में इस समय हालत जो है वह गंभीर बनी हुई है। पीओजेके में हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहां के आम आदमियों को जो है उन पर गोलियां चलाई और बहुत से दर्जनों लोगों की जान चले गई। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस पर बैठकर भी ये साजिश कर रहा है कि क्यों ना जो जम्मू कश्मीर के भीतर यात्राएं चल रही है यहाँ पर माहौल को डिस्टर्बेंस किया जाए, यहाँ यात्रा को जो है वो निशाना बनाया जाए ताकि पीओजेके का जो ध्यान है उसे वह डाइवर्ट कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर सारी तैयारियां हो गई है। सेंटर की तरफ से 670 कंपनी जो है अलग अलग बटालियंस की जम्मू कश्मीर में भेज दी गई है। आर्मी जो है वह रूट पर डिफेंस करेगी और इसके अलावा बाकी चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी अन्य सुरक्षा एजेंसीज हों, वह पूरे रूट को जो अमरनाथ की ओर जाएगा उसे जो है वहाँ पर वह डिफेंस करेंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर के भीतर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय सेना तैनात है। लेकिन जो खबर इस समय हम आपको दिखा रहे थे वह खबर है जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी की, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के लोग जो है जो अधिकारी हैं वह यहाँ आए थे और ट्रायल कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे कि अगर कल को यहाँ पर आग लग जाती है तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा। उसके बाद ये अंदर दौरा भी करेंगे, बाद में और आएंगे। ये जो बिल्डिंग 2-2 छत बनी हुई है इनके अंदर से अगर कल को ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आग पर काबू पाया जा सकता है, कौन सा लोगों का एग्जिट जो है वो निकलने का रहेगा, ये देख भी सकते हैं। यहाँ पर भी फायर एंड इमरजेंसी की सभी चीज़ें लगी हुई हैं, नीचे पाइपें भी लगी हुई हैं पानी वाली, कि यहाँ पर फिलहाल सब चीज़ें जो है वो बनाई हुई होती हैं तैयारियों के साथ में। ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है लाइनों से
यहाँ पर सर्विसेज के लिए जो है वो हाइड्रेंट्स जो है वो लगाए हुए हैं हर एक जगह पर, ताकि आने वाले समय नुकसान या कोई ऐसे आग वगैरह लग जाती है तो उससे कोई जानी नुकसान ना हो सके। बहरहाल द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लाइव को आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपको मिलते हैं एक नई और नई खबर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गगन, धन्यवाद।